उस वक्त तो ये दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि आज की जो परिस्थिति है की अदालत है, यही आखिरी अदालत है, हम लोगों ने सर्वशक्तिमान अदालत है। और मैं आदरणीय जज साहब से आग्रह करूंगा कि दूसरे सत्र की सुनवाई वो प्रारंभ करें। टेबल टेनिस बनाया। धन्यवाद। उस वक्त के जो जस्टिस थे वो लगातार डिनाई करते रहे, सुने नहीं। उनके बेंच में था, चीफ जस्टिस के बेंच में था पीआईएल की हियरिंग, लेकिन वो लगातार डिनाई करते रहे, नहीं सुने। आज जो जनता की अदालत के जज साहब हैं वो स्वयं काली कोट पहन करके आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, जनता नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है वहां पर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के। सितंबर 2023 अप्रैल 2025 वक्त लगा है। इतने धैर्य से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये ध्यान में रखिए कि सितंबर टू अप्रैल 2025, 23 टू 25 की जो यात्रा है बहुत आसान यात्रा नहीं रही है। कई थपेड़ों के साथ हमारी किस्तियां आगे बढ़ती रही और आज जब 2 अप्रैल को अदालत में नीलेश ओझा पेश हुए तो उनकी दलील क्या थी? दलील थी कि जिस बेंच के सामने ये सुनवाई होनी है आज, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है? मतलब जिस जज महोदय महोदया के सामने आज हियरिंग होनी थी, उन्होंने दलील यही दिया कि यहां पे हमारा विश्वास नहीं है। हम यहां पे, मतलब उसका लब्बलुआ भी है, वर्बेटम ये नहीं कहा कि हमारा विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अविश्वास का जो माहौल था वो यही था कि श्रीमान जज जी और श्रीमती जज जी जो हैं वो किसी खास पार्टी विशेष से, उनका दूर से ही सही लेकिन एक रिश्ता है। तो हमारी आशंका है कि यहां पे शायद हमें उचित न्याय न मिले या हमारी सुनवाई उस तरह से न हो, तो ये बेंच लगाया जाए। और इसलिए फाइन ट्यून करके कि महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, जो ज्यादती है या जो हीनियस क्राइम है, उसकी सुनवाई कहां होती है, उसके लिए एक स्पेशल बेंच मार्क है। मैं अब वो बेंच के भी बारे में आपको, किस बेंच में गया है वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। जस्टिस श्री सारंग विजय कुमार कोतवाल और ऑनरेबल जस्टिस श्री एसएम मोदक, इनकी बेंच में लगाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार को आदेश दे दिया। मतलब आज जिस कोर्ट में सुनवाई हुई है उस कोर्ट में कहा गया कि जस्टिस श्री सारंग विजय कुमार कोतवाल और जस्टिस श्री एसएम मोदक, इन दोनों की बेंच में अब दिशा की सुनवाई होगी। अंदर की बात यह है कि वकीलों की पूरी टीम को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था जिस बेंच में आज सुनवाई होनी थी उस बेंच के ऊपर, और उन्होंने पहले ही अर्जी लगा दी कि यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है, तो वो बेंच का ट्रांसफर हो गया। पहली जीत हुई ये, पहली जीत। दूसरी जीत हुई कि अब ये सुनवाई होगी, दूसरी जीत। तीसरी जीत हुई कि समीर बानखेड़े के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अदालत पहुंच गए। पहले यह हो रहा था कि, और हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि समीर बानखेड़े के एडवोकेट वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बड़ी आशंका थी, बड़ा दबाव था। दबाव कहां से होगा? आप बहुत बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती से जो लोग कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि माफी रिया चक्रवर्ती मांगेगी, उसके लिए समीर बानखेड़े का वो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब की नजर लगी हुई थी।
समीर वानखेड़े के वकील पे कि वो टर्न अप होते हैं कि नहीं अदालत। वो आ गए तो मान के चलिए कि उनका एफिडेविट भी आ गया। इट इज ए मैटर ऑफ डेट, आवर्स। इट इज ओनली मैटर ऑफ आवर्स और डेट, 1, 2, 3 days. Now, Sameer Wankhere will certainly produce his affidavit. It is now confirmed. We were in fact waiting for the presence of advocate of Sameer Wankhere ji. And we noticed that he was there. एक बहुत बड़ी ये सफलता हुई, तीसरी सफलता, चौथी सफलता हुई बल्कि, कि समीर वानखेड़े के एडवोकेट वहां पहुंच गए। अब जब सुनवाई होगी तो प्रथम दृष्टया प्रमा फसाई क्या सुनवाई होगी। आज तो जो सुनवाई हो गई, पहला चैप्टर क्लोज हो गया। बेंच बदलने की अपील थी, बेंच बदली गई, विजय मिली। समीर वानखेड़े के वकील की प्रतीक्षा कर रहे थे, आगे समीर वानखेड़े, विजय मिली। और अब जिसके बारे में पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस ने, टेक्निकली आप समझें, एफआईआर हो चुका है, लेकिन पुलिस की निगाह में वो रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्ट में जब वे प्रोड्यूस करेंगे तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो इमीडिएटली कॉन्सिडर होगा और पुलिस को पहला जो सुनवाई होगी वो यही होगा कि आपने अभी तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया है। तो पुलिस की तरफ से जो वकील होंगे वो पेश होंगे। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नीलेश ओझा ने बताई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वी शैल नॉट अपोज द मेरिट ऑफ द केस। मतलब यह हुआ कि दिशा के पिता की जो अर्जी है इसको हम लोग अपोज नहीं करेंगे, रादर हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम भी एज ए पार्टी, एज ए स्टेट, हम अदालत से डिमांड करेंगे कि आप इसमें उचित निर्देश दें ताकि स्टेट उस पर फंक्शन शुरू करे। यह भी विजय मिल गई। मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब हुआ कि स्टेट के तरफ से महाराष्ट्र सरकार की जो वकील हैं उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम इस केस को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं अभी इसमें देखना है, ये होना है, वो होना है, लंबा चौड़ा कुछ भी बयान नहीं देंगे। स्ट्रेट अवे हम ये कहने जा रहे हैं कि इस केस में पूरा दम है, इस केस में मेरिट है और इस केस के मेरिट के हिसाब से इंक्वायरी या जो कुछ भी अदालत का निर्देश होता है वो स्टेट को मान्य होना चाहिए। ये स्टेट के वकील दलील देंगे। ये भी एश्योरेंस आ गया। मतलब ये हुआ कि बाय हुक or by crook, by any means, now police has to give the number of FIR, or other way, in other words, police has to register the FIR by any means. So therefore it is a matter of days. इसलिए जो लोग थोड़ा सशंकित हैं कि FIR रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, धैर्य रखें। सितंबर 15-16 सितंबर का वो दिन मुझे याद है, हालांकि ये लड़ाई तो हम पहले से शुरू कर चुके थे। 15-16 सितंबर 2023 का दिन मुझे वो याद है जब हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और कहा कि ये जनता की अदालत लगाएंगे और उसके बाद PIL ले जाएंगे। तब कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, पवार की पार्टी नहीं, ठाकरे की पार्टी नहीं, कोई नहीं। हम लोग अकेले इस कारवां को लेकर आगे बढ़ चले थे और अब धीरे धीरे 2 अप्रैल का भी वो दिन आ गया जब हमारी सुनवाई हो गई। और उसके पहले जनवरी में हुई, 22 जनवरी को हुई, 5 फरवरी को हुई, 27 फरवरी की तारीख थी PIL की भी, लेकिन उसमें हिला हवाली हुआ। माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में हो सकता है कुछ
छुट्टी पर थे या जो भी कारण रहा हो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में तेजी से घटनाक्रम बदला और हमारे साथ दिशा के पिता जुड़ गए और उसके बाद तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा। तो ये जो युद्ध का जो क्लाइमेक्स कहते हैं, वहां हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब जब सुनवाई होगी दूसरी तारीख में, तो यही होगी कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया। और अगर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान ले लिया तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को नोटिस भी जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और ध्यान रहे, जो मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हीला हवाली कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि शायद अगले 5-7 दिन में वो रिटायर कर रहे हैं।